राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन क्या है? राजनीतिक विज्ञान के दो मुख्य उपक्षेत्र क्या है? तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन क्या करता है? ऐसे कई सारे क्वेश्चन है जो बीए पार्ट 3 पॉलिटिकल साइंस में पूछे जाते हैं। सो ये बीए पार्ट 3 पॉलिटिकल साइंस से काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सो हे गाइस, मैं हूं राघव अख्तर। आज मैं आप सभी के लिए बीए पार्ट 3 पॉलिटिकल साइंस से काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला है, राजनीतिक विज्ञान के जनक कौन है? यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि राजनीतिक विज्ञान का जनक इनमें से कौन है? ऑप्शन है अरस्तु, प्लेटो, कार्ल मार्क्स, जॉन लॉक। देखो ये क्वेश्चन बीए पार्ट 2 में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जिनको भी इसका आंसर आता है आप सभी कमेंट में जरूर लिखना। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरस्तु। राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अरस्तु को। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का कार्य नहीं है? यानी आपको बताना है कि ऐसा कौन सा कार्य है जो राज्य का कार्य नहीं है। ऑप्शन है कानून और व्यवस्था बनाए रखना, ये राज्य का कार्य है, बिल्कुल सही हो जाएगा। सार्वजनिक वस्तु प्रदान करना, ये भी राज्य का कार्य है। धन का वितरण करना, ये राज्य का कार्य नहीं है, ठीक है। यानी कि कोई पैसा कितना कमाएगा इसका वितरण करना या इसे रेगुलेशन करना, ये राज्य का काम नहीं है। वहीं व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना, ये भी राज्य सरकार की राज्य का ये कार्य है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है। धन का वितरण करना, ये राज्य का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुमतवादी शासन का रूप है? यानी आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो बहुमत के साथ जो शासन करता है उसका रूप है। ऑप्शन है संसदीय लोकतंत्र, राष्ट्रपति लोकतंत्र, निरपेक्ष राजतंत्र या तानाशाही। तो राष्ट्रपति एक होता है, ठीक है। निरपेक्ष राजतंत्र में भी एक शासन करता है, तानाशाही में भी एक ही उस पर शासन करता है। वही संसदीय लोकतंत्र में सभी बहुमत मिलकर एक निर्णय लेता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन में ए के साथ जाना है, संसदीय लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत है? ऑप्शन है भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या उपयुक्त में से सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी गलत है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। पहले था संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार, पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। अब ये कानूनी अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और बी सही हो जाएगा, भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए और बी के साथ जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है? ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या उपयुक्त में से सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है? तो ये है उपयुक्त में से सभी। गाइस, अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर आता है तो आप भी अपना ऑप्शन लगाते जाना। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन क्या है? तो राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन क्या है? राजनीति और सरकार का अध्ययन करना, समाज का अध्ययन करना, अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना या इतिहास का अध्ययन करना। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन क्या है? तो ये है राजनीति और सरकार का अध्ययन करना, ठीक है। इसी को राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजनीतिक विज्ञान के दो मुख्य उपेक्षा क्या है? ऑप्शन है तुलनात्मक राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीतिक सिद्धांत और सार्वजनिक नीति, राजनीति समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 है, तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन क्या करता है? यानी आपको बताना है तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है वह क्या करता है। ऑप्शन है विभिन्न देशों के सरकारों और राजनीतिक प्रणालियों की तुलना करता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझना, राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करना या फिर सार्वजनिक नीति का अध्ययन करना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा विभिन्न देशों के सरकारों और राजनीतिक प्रणालियों की तुलना करना। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन क्या करता है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो अध्ययन है वह क्या करता है। ऑप्शन है विभिन्न देशों के बीच संबंधों का अध्ययन करता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन करना, उपयुक्त में से सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन क्या करता है? ये करता है उपयुक्त में से सभी, ठीक है। विभिन्न देशों के बीच संबंधों का अध्ययन करता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन करता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन क्या करता है? तो राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन क्या करता है? ये करता है राजनीतिक विचारों और सिद्धांतों का अध्ययन करता है, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन क्या करता है? ये करता है राजनीतिक विचारों और सिद्धांतों का अध्ययन करना। क्वेश्चन नंबर 11 है, सार्वजनिक नीति का अध्ययन क्या करता है? तो सार्वजनिक नीति का जो अध्ययन करता है वह करता है सरकारी नीति और कार्यक्रमों का अध्ययन करता है, ठीक है। सरकारी नीति और उनके कार्यक्रमों का अध्ययन करता है सार्वजनिक नीति का अध्ययन, ठीक है, सार्वजनिक नीति। क्वेश्चन 12 है, राजनीतिक समाज शास्त्र का अध्ययन क्या करता है? यानी कि राजनीतिक समाज शास्त्र जो है वह उसका अध्ययन करना क्या करता है? तो ये करता है राजनीति और समाज के बीच संबंधों का अध्ययन करना, ठीक है। राजनीति और समाज के बीचों के संबंधों का अध्ययन करना। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन क्या करता है? तो राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन क्या करता है? तो ये करता है राजनीति और सरकारों का अध्ययन करता है, ठीक है, राजनीति और सरकारों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत और राजनीतिक तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की चुनौती में से एक है। यह है राजनीतिक संस्कृति में बदलाव की चुनौती, राजनीतिक संस्थाओं को मजबूत करने की चुनौती, राजनीतिक चेतना बढ़ाने की चुनौती। तो उपयुक्त में से डी हो जाएगा सभी, ठीक है। राजनीतिक संस्कृति में बदलावों की चुनौती, राजनीतिक संस्थाओं को मजबूत करने की चुनौती, राजनीतिक चेतना बढ़ाने की चुनौती। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्य की उत्पत्ति के लिए कौन से सिद्धांत दिए गए हैं? यानी कि राज्य की उत्पत्ति के लिए इसमें से कौन से सिद्धांत दिए गए हैं? ऑप्शन है प्राकृतिक कानून सिद्धांत, सामाजिक अनुसंधान सिद्धांत, देवीय अधिकार सिद्धांत। ऑप्शन डी है
सभी। तो गाइस अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर आता है तो ऑप्शन में जरूर लिखना। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्राकृतिक कानून सिद्धांत, सामाजिक अनुसंधान सिद्धांत, देवीय अधिकार सिद्धांत, ठीक है, ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है राज्य के कार्य क्या है, यानी कि आपको बताना है राज्य के जो कार्य है वह इनमें से क्या है। ऑप्शन है कानून व्यवस्था बनाए रखना, सार्वजनिक वस्तु प्रदान करना, व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना, या उपयुक्त में से सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, ठीक है। राज्य का जो कार्य है वह है कानून व्यवस्था बनाए रखना, सार्वजनिक वस्तु प्रदान करना, व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना है। क्वेश्चन नंबर 17 है शासन के विभिन्न रूप क्या क्या है। तो शासन के विभिन्न रूप क्या क्या है ये बताना है। ऑप्शन है लोकतंत्र, तानाशाही, राजतंत्र, या उपयुक्त में से सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, ठीक है। तो शासन के विभिन्न रूप क्या है, तो ये है लोकतंत्र है, तानाशाही और राजतंत्र, ये सभी है। क्योंकि शासन में राजतंत्र भी चलता था, तानाशाही भी चलता है और लोकतंत्र भी है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना है। क्वेश्चन नंबर 18 है लोकतंत्र के विभिन्न रूप क्या है, यानी कि आपको बताना है लोकतंत्र के जो विभिन्न रूप है वह क्या है। संसदीय लोकतंत्र, राष्ट्रपतीय लोकतंत्र, सीधा लोकतंत्र, या सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी। संसदीय, राष्ट्रपतीय और सीधा लोकतंत्र, ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है तानाशाही के विभिन्न रूप क्या है, यानी कि तानाशाही के जो विभिन्न रूप है वह इनमें से क्या है। ऑप्शन है व्यक्तिगत तानाशाही, सैन्य तानाशाही, समाजवादी तानाशाही, या उपयुक्त में से सभी। तो गाइस जिनको भी इसका आंसर आता है आप सभी कमेंट में जरूर लिखना। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। तानाशाही के जो विभिन्न रूप है, जो अलग अलग रूप है वह क्या क्या है। व्यक्तिगत तानाशाही यानी कि एक व्यक्ति के खिलाफ तानाशाही करना, सैन्य तानाशाही यानी कि सेना के खिलाफ तानाशाही करना, और साम्यवादी तानाशाही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है राजतंत्र के विभिन्न रूप क्या है। तो राजतंत्र के विभिन्न रूप क्या क्या है। ऑप्शन है निरपेक्ष राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र, संयुक्त राजतंत्र, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। राजतंत्र के जो विभिन्न रूप है वह क्या है, निरपेक्ष राजतंत्र है, संवैधानिक राजतंत्र है और संयुक्त राजतंत्र, ये सभी। क्वेश्चन है कैसे संविधान क्या है, यानी आपको बताना है संविधान जो है वह क्या है। तो यह है एक कानून दस्तावेज जो सरकार की संरचना और शक्तियों को निर्धारित करता है, यानी कि एक कानून दस्तावेज है, यानी कि इसमें लिखा गया है कि सरकार को किस तरह से काम करना है, सरकार को कितना शक्ति दिया गया है, ठीक है। ये सभी इसमें लिखा गया है दस्तावेज है, ठीक है। जो भी शक्ति या जो भी उसको पावर निर्धारित किया गया है, ठीक है, उसी के थ्रू उसको उतना काम ही करना है, उससे ज्यादा नहीं। क्वेश्चन 22 है संविधान के प्रकार क्या है, यानी कि संविधान के जो प्रकार है, अलग अलग प्रकार है, वह क्या क्या है, कितने प्रकार के है, ठीक है। ऑप्शन है लिखित संविधान, अलिखित संविधान, मिश्रित संविधान, या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना है, उपयुक्त सभी, ठीक है। लिखित संविधान जो कि भारत का है, अलिखित संविधान जो कि ब्रिटेन में चलता है, और मिश्रित संविधान जो कि अलग अलग देश इसको यूज भी करता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना है। संविधान के प्रकार क्या क्या है, तो ये है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 23 है राजनीतिक दलों का कार्य क्या है, यानी कि राजनीतिक दल है उसका कार्य क्या है ये बताना है। ऑप्शन है राजनीतिक मुद्दों पर विचार विमर्श करना, ऑप्शन बी है राजनीतिक उम्मीदवारों को चुनना, ऑप्शन सी है सरकारों को नियंत्रित करना, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। राजनीतिक दलों के जो कार्य है वह उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है राजनीतिक दलों के प्रकार क्या है, यानी कि राजनीतिक दलों का जो प्रकार है वह क्या है। ऑप्शन है द्रव्यमान दल, दल, क्षेत्रीय दल, या सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी, ठीक है। द्रव्यमान दल, दल, क्षेत्रीय दल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है राजनीतिक सार्वजनिक क्या है। ऑप्शन है जनता के बीच राजनीतिक मुद्दों पर जागरूकता और चर्चा करना, ऑप्शन बी है सरकार के कार्यों पर जनता का निगरानी, ऑप्शन सी है जनता की राजनीतिक प्रक्रियाओं में भागीदारी, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। राजनीतिक सार्वजनिक कार्य क्या क्या है ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है राजनीतिक सार्वजनिकता के प्रकार क्या है, यानी आपको बताना है राजनीतिक सार्वजनिकता के जो प्रकार है वह क्या क्या है। ऑप्शन है औपचारिक राजनीतिक सार्वजनिकता, वैध राजनीतिक सार्वजनिकता, या उपयुक्त में से सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 27 है राजनीतिक सांस्कृतिक क्या है। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है, ध्यान रखना। राजनीतिक सांस्कृतिक क्या है। ऑप्शन है एक समाज के राजनीतिक मूल्य, विषयों और व्यवहारों का एक समूह, ऑप्शन बी है एक समाज में राजनीतिक के बारे में लोगों की राय और भावनाओं का एक समूह, ऑप्शन सी है एक समाज में सरकारों के कामकाज के बारे में लोगों की राय और भावनाओं का एक समूह, या ऑप्शन नंबर डी सभी उपयुक्त में से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है राजनीतिक संस्कृति के प्रकार क्या है, यानी आपको बताना है राजनीतिक संस्कृति के जो प्रकार है वह इनमें से क्या क्या है। ऑप्शन है लोकतांत्रिक राजनीतिक सांस्कृतिक, तानाशाही राजनीतिक सांस्कृतिक, राजतंत्रीय राजनीतिक सांस्कृतिक, या उपयुक्त में से सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना है, सभी। क्वेश्चन नंबर 29 है भारत में सार्वजनिक न्याय की चुनौती में एक है। तो भारत की समाजवादी न्याय की चुनौती में एक है आर्थिक समानता की चुनौती, सामाजिक बहिष्कारों की चुनौती, लिंग असमानता की चुनौती, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30 है राजनीतिक शक्ति के स्रोत क्या है, यानी आपको बताना है राजनीतिक शक्ति के जो स्रोत है वह क्या है। ऑप्शन ए है बल, बी है धन, सी है वैधता, डी है सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी, ठीक है। बल, धन, वैधता, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 31 है राजनीतिक शक्ति के प्रकार क्या है, यानी राजनीतिक शक्ति का जो प्रकार है वह क्या क्या है। ये है वैधता शक्ति, ओ वैधता शक्ति, बल, ठीक है, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। वैधता, ओ वैधता, बल, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 32 है राजनीतिक दल तंत्र क्या है। तो राजनीतिक दल तंत्र क्या है, तो यह है एक राजनीतिक प्राणी जिसमें कई राजनीतिक दल होते हैं लेकिन एक दल का प्रभुत्व होता है, ठीक है। राजनीतिक दल तंत्र क्या है, यह है एक राजनीतिक प्राणी जिसमें कई राजनीतिक दल होते हैं लेकिन एक दल का प्रभुत्व होता है, यानी कि एक दल का जो प्रभाव होता है वह काफी ज्यादा होता है,
है, ठीक है, इसी को राजनीतिक दल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, विपक्ष क्या है, यानी कि पक्ष विपक्ष जो होता है राजनीति में, उसमें विपक्ष क्या है। ऑप्शन है सरकार के खिलाफ कार्य करने वाला राजनीतिक समूह, ऑप्शन बी है सरकार के कार्यों की निगरानी करने वाला राजनीतिक समूह, ऑप्शन सी है सरकार के लिए विकल्प प्रदान करने वाला राजनीतिक समूह, या ऑप्शन नंबर डी सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है नागरिक अधिकार क्या है, यानी कि आपको बताना है नागरिक अधिकार है वह क्या है। ऑप्शन है वे अधिकार जो सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त होते हैं, ऑप्शन बी है वे अधिकार जो सरकार नागरिक से नहीं छीन सकती, ऑप्शन सी वे अधिकार जो सरकार नागरिकों को प्रदान कर सकती है, या ऑप्शन डी सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी, ठीक है। नागरिक अधिकार क्या है, तो वे अधिकार जो सभी नागरिकों को समान रूप से प्रदान होता है, वे अधिकार जो सरकार नागरिकों से छीन नहीं सकती, और वे अधिकार जो सरकार नागरिकों को प्रदान करती है, ठीक है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 35 है मौलिक अधिकार क्या है, यानी आपको बताना है मौलिक अधिकार जो है वे क्या है। तो ये है वे अधिकार जो संविधान द्वारा गारंटीकृत है, ठीक है, उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। यानी कि संविधान द्वारा जो भारतीय संविधान है उसके द्वारा जो गारंटीकृत किया गया है, उसमें जो लिखा गया है वही मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 36 है मानव अधिकार क्या है, तो वे अधिकार जो सभी मनुष्यों को समान रूप से प्राप्त है, ठीक है, वे मानव अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 37 है अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है। ऑप्शन है कानून का वह शरीर जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों को विनियमित करता है, कानून का वह शरीर जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को विनियमित करता है, ऑप्शन सी कानून का वह शरीर जो अंतर्राष्ट्रीय विधियों को विनियमित करता है, या ऑप्शन नंबर डी सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 38 है संयुक्त राष्ट्र क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र क्या है ये बताना है। ऑप्शन है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देती है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो विकास और सहायता प्रदान करती है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो मानवाधिकारों की रक्षा करता है, या ऑप्शन नंबर डी सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र क्या है, यानी कि यूएन क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो शांति सुरक्षा बढ़ाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विकास में सहायता प्रदान करता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो मानवाधिकारों की रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 39 है विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, ठीक है, वह क्या है, तो वह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो व्यापार को बढ़ावा देती है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन जिसे WTO कहा जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो व्यापारों को बढ़ावा देती है। क्वेश्चन नंबर 40 है अंतर्राष्ट्रीय न्याय क्या है, यानी कि आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय न्याय जो है वह क्या है। ऑप्शन है एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के लिए मामलों की सुनवाई करती है, ऑप्शन बी है एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्याख्या करती है, ऑप्शन सी है एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत जो अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाती है, या ऑप्शन नंबर डी सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के लिए मामले में सुनवाई करती है, अंतर्राष्ट्रीय अदालत है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधित व्याख्या करती है, और अंतर्राष्ट्रीय अदालत है जो अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाती है। क्वेश्चन 41 है गुट निरपेक्षता क्या है, तो गुट निरपेक्षता है तो एक राजनीतिक नीति है जो किसी भी महाशक्ति के साथ गठबंधन से बचती है, ठीक है। गुट निरपेक्षता क्या है, ये एक राजनीतिक नीति है जो किसी भी महाशक्ति के साथ गठबंधन से बचती है। क्वेश्चन नंबर 42 है भारत में राजनीतिक दल विभाजन की चुनौतियों में से एक है, तो चुनौतियों में से एक क्या है। ऑप्शन है राजनीतिक अस्थिरता की चुनौती, राजनीतिक भ्रष्टाचार की चुनौती, राजनीतिक हिंसा की चुनौती, या फिर डी सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी, ठीक है। भारत में राजनीतिक दल विभाजन की चुनौतियों में से एक है राजनीतिक अस्थिरता की चुनौती यानी कि स्थिर नहीं रहना, राजनीतिक भ्रष्टाचार की चुनौती ये भी एक चुनौती है, राजनीतिक हिंसा की चुनौती, ये सभी चुनौती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है एक अधिकारवाद क्या है, तो एक अधिकारवाद क्या है, तो ये एक राजनीतिक प्रणाली है जो एक व्यक्ति या समूह के नियंत्रण में है, ठीक है। एक राजनीतिक प्रणाली जो एक व्यक्ति या समूह के नियंत्रण में रहता है, ठीक, उसे ही एक अधिकारवाद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है तानाशाही क्या है, यानी आपको बताना है तानाशाही जो कहा जाता है वह क्या है, तो ये एक राजनीतिक प्रणाली जिसमें एक व्यक्ति या समूह का नियंत्रण पूर्ण नियंत्रण होता है, ठीक है। एक व्यक्ति या समूह का जो पूर्ण नियंत्रण होता है, ठीक है, राजनीति में, उससे ही तानाशाही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है अधिनायकवाद क्या है, तो अधिनायकवाद क्या है, तो एक राजनीतिक प्रणाली जिसमें एक व्यक्ति या समूह का पूर्ण नियंत्रण होता है जो बल या दबाव का उपयोग करके इसे बनाए रखता है, ठीक है, उसे ही अधिनायकवाद कहा जाता है। यानी कि एक राजनीतिक प्रणाली जिसमें एक व्यक्ति या समूह का पूर्ण नियंत्रण होता है जो बल या दबाव का उपयोग करके यानी कि बल का उपयोग करके दबाव का उपयोग करके इसके नियंत्रण बनाए रखता है, ठीक है, उसे ही अधिनायकवाद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है लोकतंत्र क्या है, तो लोकतंत्र क्या है, तो एक राजनीतिक प्रणाली है जिसमें लोगों का शासन होता है, ठीक है, यहाँ पे लोग शासन करते हैं लोकतंत्र में। क्वेश्चन नंबर 47 है संसदीय लोकतंत्र क्या है, यानी आपको बताना है संसदीय लोकतंत्र जो है वह क्या है। एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली है जिसमें संसद सरकार की सर्वोच्च संस्था होती है, यानी कि ऐसी संस्था है जो कि लोकतंत्र में राजनीतिक प्रणाली में यानी कि एक लोकतांत्रिक प्रणाली है जिसमें संसद सरकार की जो है वो सर्वोच्च स्थान होती है, ठीक है, पहला स्थान होती है संसद। क्वेश्चन नंबर 48 है राष्ट्रपतीय लोकतंत्र क्या है, तो राष्ट्रपतीय लोकतंत्र एक ऐसी लोकतंत्र राजनीतिक प्रणाली है जिसमें राष्ट्रपति सरकार की सर्वोच्च संस्था होती है, ठीक है, एक ऐसी लोकतंत्र राजनीतिक प्रणाली जिसमें राष्ट्रपति सरकार की सर्वोच्च संस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 49 है सीधा लोकतंत्र क्या है, यानी कि सीधा लोकतंत्र कहा जाता है, ठीक है, तो वह क्या है, तो सीधा लोकतंत्र एक ऐसी लोकतंत्र राजनीतिक प्रणाली है जिसमें लोग सीधे सरकार के निर्णय में भाग लेते हैं, ठीक है, उसे सीधा लोकतंत्र कहा जाता है। एक ऐसे
लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली जिसमें लोग सीधे सरकार का निर्णय में भाग लेते हैं। ठीक है, सरकार जो भी निर्णय ले रहा है उसमें भाग लेते हैं, उसे ही सीधा लोकतंत्र कहा जाता है। क्वेश्चन 50 है, राजनीतिक विज्ञान का महत्व क्या है? ऑप्शन है, राजनीतिक विज्ञान में हमें राजनीति और सरकार के बारे में समझने में मदद मिलता है। ऑप्शन बी है, राजनीतिक विज्ञान में हमें राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने में मदद मिलता है। ऑप्शन सी है, राजनीतिक विज्ञान में हमें राजनीतिक निर्णय लेने में मदद मिलता है। या ऑप्शन नंबर डी सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान का महत्व क्या है? यह है राजनीतिक विज्ञान में हमें राजनीतिक विज्ञान में हमें राजनीति और सरकार के बारे में समझने में मदद मिलती है। राजनीतिक विज्ञान हमें राजनीतिक प्रक्रियाओं के भाग लेने में मदद करता है। राजनीतिक विज्ञान हमें राजनीतिक निर्णय लेने में मदद करता है। ठीक है, ये सभी हो जाएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट कर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी इस चैनल पे आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।